Welcome to the YouTube channel UPSI Preparation. This is a dedicated channel for UP Sub-Inspector exam. Before starting the quiz, make sure you have liked this video, subscribe to our channel and hit the bell icon button for the future updates. Let's get started. चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। और सबसे पहला सवाल आपके सामने है, इंडियन पेनल कोड इज बीइंग कमेंस्ड ऑन, यानी भारतीय दंड संहिता को कब लागू किया गया था। आपके सामने 4 डेट्स हैं और आपको बताना है कि इनमें से किस तारीख को भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया था। सोचिए। जी हाँ, इसका आंसर है 1 जनवरी 1862, यानी 1 जनवरी 1862 में आईपीसी को लागू किया गया था, संपूर्ण भारत में केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के हटने के बाद किस दिन आईपीसी को जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। आप लोगों को पता होगा, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिल चुका है, जिसमें आईपीसी को भी लागू कर दिया गया है। तो आपको वो डेट बतानी है। 4 डेट्स आपके सामने हैं 4 ऑप्शंस के रूप में। सोचना है आपको, अब सोचिए। इसका आंसर है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में आईपीसी को लागू कर दिया गया। यदि पूछा जाए 370 को कब हटाया गया तो 5 अगस्त 2019। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय दंड संहिता में निम्न में से किस शब्द की व्याख्या नहीं की गई है। मर्डर, क्राइम, गवर्नमेंट एंड पर्सन, हत्या, अपराध, सरकार या व्यक्ति। इन चारों में से किस शब्द को आईपीसी में डिस्क्राइब नहीं किया गया है। आपको सोचना है और जवाब देना है। आपका सवाल का जवाब आपके सामने है अपराध। अपराध वो शब्द है जिसकी आईपीसी में कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है। सभी विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इस शब्द की परिभाषा दी है। अक्सर मतभेद रहता है उनके आपस में बीच में कि शब्द की परिभाषा क्या हो सकती है। मैं कुछ परिभाषाएं आपके सामने डाल दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अलग अलग दोनों भाषाओं में है, ये रही आपके सामने, हिंदी में और इंग्लिश में। सभी विद्वानों के नाम तथा उनके विचार के अपराध को क्या कहा जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में पढ़ लीजिएगा। तब तक हम अपने बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। कंप्यूटर जी पेश कीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बहुत ही अच्छा सवाल। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर राज्यपाल की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, यदि वो किसी की मृत्यु कारित कर दें, तो उनके ऊपर किस कोर्ट में या किस धारा के तहत मुकदमा चलेगा। तो आपको बताना है। सोचिए। समय समाप्त हुआ। आपका आंसर आपके सामने ये रहा। आर्टिकल 361 यानी अनुच्छेद 361 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई भी आपराधिक कार्य करें तो। अरे, सवाल समाप्त, बड़ी जल्दी समाप्त हो गए। आपको भी नहीं लगता क्विज काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गई? कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं क्विज थोड़ी लंबी चले तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको बड़ी क्विज पसंद है या ऐसी स्मॉल स्मॉल क्विजेस को मैं पार्ट में 5-5 क्वेश्चंस 5 मिनट में आपके लिए लेकर आऊँ, वो ज़्यादा बेस्ट है, या एक बड़ी क्विज जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले। ये केवल एक इंट्रोडक्शन क्विज थी, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टाइम जब आपको क्विज मिलेगी तो वो आईपीसी की चैप्टर वाइज क्विज मिलेगी। हर चैप्टर के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे, जितने भी पॉसिबल एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस होंगे, मैं उन सबको कंपाइल करके एक क्विज बनाऊंगा विद आंसर्स, विद एक्सप्लेनेशन, जो आपको बहुत जल्द एक वीडियो मिलेगी। नीचे कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा आपको ये क्विज़ कैसी लगी। अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन चाहते हैं, जस्ट फ्री टू कमेंट, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। थैंक यू सो मच।